बच्चों, अगर आप नीट हिंदी मीडियम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, कौन सा, विकास, ठीक है। इसको मैं आपका वन शॉर्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और आपको करना सिर्फ इतना है, अपनी पेन नोटबुक साथ में लो, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको बस नोट कर लो। वीडियो को 2-3 बार देखना, और ज़्यादा टाइम है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देखना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। नई टॉपिक को, नई चैप्टर को मत छेड़ना, ठीक है। जो तुमने क्लियर कर रखे, जो तुमको समझ आता है, उन्हीं को दोबारा रिपीट रिवीजन करना उनका, ठीक है। नई फिजिक्स केमिस्ट्री कोई नई टॉपिक की शुरुआत मत करना, ठीक है। अब लास्ट टाइम है, जो तुमने पढ़ रखा है उसी को अच्छी तरह से कर लो क्लियर, ठीक है। कि उसमें कैसी भी लैंग्वेज यूज करिए, कैसा भी क्वेश्चन आए तुम उसको कर दो, ठीक है। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट एक नोटिस है, क्या, अगर तुमको ये पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए हर एक चैप्टर की, तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा मैं उसको। तो वहाँ से आप मुझे क्या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ वहाँ दे दूंगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रात में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है, आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। ब्रह्मांड की अनुमानित आयु लगभग कितनी है, आपकी 13.8 अरब वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने वाला प्रमुख सिद्धांत कौन सा होता है, आपका बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। ब्रह्मांड के विस्तार के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है, कम हो जाता है, ठीक है। तापमान कम हो गया है। ब्रह्मांड में सबसे पहले बनने वाली गैस कौन सी थी, आपकी हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, कब हुआ था, 4.5 अरब वर्ष पहले, ठीक है। ज़्यादा समझाने वाली, एक्सप्लेन करने में कोई है नहीं, एक्सप्लेन करने वाली बात इनमें, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, तुमने 2-3 बार वीडियो देखने, ठीक है बच्चों, और ज़्यादा बड़ी गणित है नहीं। प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख गैसें कौन सी थी, आपकी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी, ठीक है, वाटर। सूर्य के किस विकिरण ने पानी को हाइड्रोजन और O2 में तोड़ा था, किसने, आपका पराबैंगनी किरणों ने, ठीक है, यूवी रेडिएशन ने। पृथ्वी पर जीवन लगभग कब पूरा हुआ था, आपका 4 अरब वर्ष पहले, ठीक है। पूरा नहीं, सॉरी, प्रकट, ठीक है। जीवन की इकाइयों को कोशिका नाम किसने दिया था, आपका रॉबर्ट हुक ने। पैन स्पर्मिया सिद्धांत आज पूरी तरह अस्वीकार किया गया है, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। पैन स्पर्मिया सिद्धांत क्या कहता है कि जीवन अंतरिक्ष से आया हो सकता है, ठीक है। आज वह पूरी तरह क्या सिद्ध नहीं है, लेकिन पूरी तरह खारिज भी नहीं किया गया है, ठीक है। स्वतः जनन सिद्धांत क्या कहता है कि जीवन निर्जीव पदार्थ से स्वतः उत्पन्न हुआ है, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि जीवन पहले से मौजूद जीवन से ही उत्पन्न हुआ, किसने, आपके लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने क्या किया, अपने प्रयोग से साबित किया कि जीवन केवल जीवों से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। स्वतः जनन सिद्धांत को अंतिम रूप से किसने खारिज किया, आपका लुई पाश्चर ने। ओपेरोन और हेल्डॉन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, आपकी रासायनिक विकास से। ओपेरोन किस देश के थे, आपके रूस के थे, ठीक है। प्रारंभिक पृथ्वी की दशा कैसी थी, आपकी रिड्यूस्ड। मिलर का प्रयोग किससे संबंधित है, आपका जीवन की उत्पत्ति से, ठीक है। जीवन के लिए जरूरी अणु क्या होता है, प्राकृतिक परिस्थितियों में बना सकते हैं, ठीक है। मिलर किस देश के वैज्ञानिक थे, आपके अमेरिका के। मिलर के प्रयोग में प्रयुक्त गैसें कौन सी थी, आपकी CH4, CH3, H2, ठीक है। मैथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी। मिलर ने अपने प्रयोग में क्या बनते हुए देखा, या क्या उत्पन्न हुए देखा उसने, अमीनो अम्ल को। उल्कापिंडों में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट है, ठीक है।
पहल जीवन के प्रथम कोशिकीय रूप कब उत्पन्न हुए थे? आपके 3 अरब वर्ष पहले। कोशिकीय जीवन का अर्थ क्या है आपका? बिना कोशिका संरचना के। पहला कोशिकीय जीवन कब उत्पन्न हुआ? 3 अरब वर्ष पहले, ठीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी गई है? आपकी 6000 वर्ष पूर्व, ठीक। चार्ल्स डार्विन के जहाज का नाम क्या था? आपका HMS बीगल। किसी भी जनसंख्या में विविधता क्यों पाई जाती है? क्यों? आनुवंशिक भिन्नता के कारण, ठीक है। विकास किस स्तर पर होता है? आपका जनसंख्या स्तर पर। डार्विन के अनुसार फिटनेस क्या है? आपका जनसंख्या क्षमता। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास जैविक इतिहास से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है? पृथ्वी के बदलाव जैसे कौन? ज्वालामुखी, महाद्वीप, जीवों के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे क्या? डायनासोर का लुप्त होना। जीवाश्म का अध्ययन किससे संबंधित है? आपका पॉलियोंटोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। जीवाश्म प्रमाण किस प्रकार का प्रमाण है? आपका प्रत्यक्ष। कशेरुकी भ्रूण में गिल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट है ये। भ्रूणीय समानता सिद्धांत को किसने खारिज किया था? आपका कार्ल वॉन बेयर ने, ठीक है। अपसारी विकास का उदाहरण क्या है? आपका मानव हाथ और बैल का फ्लीपर। अनुरूप अंग अभिसारी विकास का परिणाम है, बिल्कुल राइट। समजात अंग समान पूर्वज को दर्शाते हैं, बिल्कुल राइट है, ठीक है, जिनकी संरचना समान होते हैं और कार्य समान होते हैं। कोई भी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त नहीं होती, स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, ठीक है। डायनासोर उदाहरण देख लो। औद्योगिकरण से पहले अधिक पाए जाते थे कि आपके सफेद पतंगे, ठीक है, हल्के रंग वाले। लाइकेन की उपस्थिति में कौन जीवित रहता है? कौन? गहरे रंग का पतंगा। लाइकेन प्रदूषण संकेत होते हैं, बिल्कुल राइट है, ठीक है। लाइकेन क्या? प्रदूषण से के प्रति संवेदनशील होते हैं। विकास प्रक्रिया कैसी होती है आपकी? शाखा युक्त। ट्राइसेरोटॉप्स किससे संबंधित है? आपका सरीसृपों से। आर्कियोप्टेरिक्स किसका लिंक है? आपका सरीसृप और पक्षी का। चार्ल्स डार्विन ने किस द्वीप का भ्रमण किया था? किसका? गेलापागोस का। डार्विन फिंच का रंग कैसा था? कैसा था आपका? काला और भूरा। डार्विन फिंच की मूल किस्म क्या खाती है? आपका बीज। कुछ फिंच कीट भक्षी और शाकाहारी होते हैं, बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के क्या फिंच विकसित हुए थे? कौन कौन से? कीट खाने वाले, बीज खाने वाले आदि, ठीक है। एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास क्या कहलाता है? आपका अनुकूली विकिरण, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का मार्सुपियल्स का विकास किसका उदाहरण है? आपका अनुकूली विकिरण का, ठीक है। सभी ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया से ही विकसित हुए, बिल्कुल राइट। जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में समान अनुकूली विकिरण होता है तो उसे क्या कहता है? आपका अभिसारी विकिरण, ठीक है, अभिसारी विकास। अपरा स्तनधारियों और ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल का संबंध किसका उदाहरण है? आपका अनुरूपता का, ठीक है। थाइलोसीन किसका समान होता है? आपका भेड़िए के। तस्मानियन डेविल किसके समान है? आपका लकड़बग्गा के। निम्बट किसके समान? चींटीखोर के। और उड़ने वाली गिलहरी किसके? फ्लाइंग फ्लेंजर के। फ्लाइंग फ्लेंजर क्या है? आपका ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल है, ठीक है। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास कब शुरू होता है? कब होता है? जब क्या विविधताएं उत्पन्न होती है तब। नए रूपों के प्रकट होने की दर किससे संबंधित है? आपके जीवन इतिहास से। डार्विनियम फिटनेस किस पर आधारित है? आपका वन
विरासत में मिली लक्षणों से, ठीक है, वंशागत लक्षण से। अनुकूली क्षमता विरासत में नहीं मिलती, गलत है स्टेटमेंट, मिलती है, ठीक है। डार्विन सिद्धांत डार्विन सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं क्या है आपकी? विविधता और प्राकृतिक चयन। लैमार्क ने किस जीव का उदाहरण दिया था? आपका जिराफ का, ठीक है। लैमार्क सिद्धांत की प्रमुख समस्या क्या थी? आपका प्रयोगात्मक प्रमाण। विकास को किस प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है? किसका? आपका प्राकृतिक चयन का। विकास को किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? किस प्रक्रिया के रूप में? स्पेसिएशन में होता है आपका प्रजाति निर्माण में, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पर किसका कार्य डार्विन को प्रारंभित करता है? किसका? मल्थस का। उत्परिवर्तन का विचार किसके कार्य से आया? आपका ह्यूगो डी व्रीज के। डार्विन के अनुसार विविधताएं कैसी होती है? आपकी छोटी और होती हैं और दिशाहीन होती है। ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार उत्परिवर्तन क्या करता है? आपका नई प्रजाति बनाने का कारण बनता है, ठीक है। जीन प्रभाव बार बार होने पर क्या बढ़ता है? आपका आनुवंशिक समानता बढ़ती है, ठीक है। हॉर्डी वानबर्ग संतुलन में सभी एलील आवृत्तियों का योग कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। हॉर्डी वानबर्ग संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। कौन कौन से? आपके उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, आनुवंशिक बहाव, प्राकृतिक चयन और गैर यादृच्छिक संक्रमण, ठीक है। संकरण, गैर यादृच्छिक संकरण। आनुवंशिक बहाव क्या होता है? आपका एलील आवृत्ति में यादृच्छिक परिवर्तन होता है, ठीक है। आनुवंशिक बहाव किस आबादी में अधिक प्रभावी होता है? किसमें? आपकी छोटी आबादी में। स्थापक प्रभाव किससे संबंधित है? आपका किससे? नई छोटी आबादी से। जब अधिक व्यक्ति औसत से एक और शिफ्ट होता है यह क्या कहलाता है? तब आपका दिशात्मक चयन कहलाता है। जब अधिक व्यक्ति मध्यमान का मान के आसपास होता है वो क्या कहलाता है? आपका स्थिरीकरण चयन। जब चरम मान वाले अधिक हो तो क्या कहलाता है? आपका विचलन चयन, ठीक है, विदारक चयन। जीवन का पहला कोशिकीय रूप कब उत्पन्न हुआ था? आपका 3 अरब वर्ष पहले। अकशेरुकी जीव विकसित हुए थे कब हुए थे? 500 मिलियन वर्ष पूर्व पहले, ठीक है। जबड़े रेत मछलियां विकसित हुई थी कब? आपकी 500 मिलियन वर्ष पहले। भूमि पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? आपका कीटों ने किया था, ठीक है, इंसेक्ट ने। मछलियां भूमि पर कब आई थी? आपकी 350 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन बाकी है, आधा वीडियो हो गई, आधा अभी बाकी है, ठीक है। टेंशन मत लेना, भाग मत जाना अभी बीच में से, ठीक है। नहीं पढ़ा तुमने अभी तक, किताब खोली नहीं, कुछ नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को लिख लो, इन क्वेश्चनों को रट लो, कुछ भी करो पर कर लो, ठीक है। बस याद कर लो, तुम कुछ भी करो पर याद कर लो इनको, ठीक है। बस यही आएंगे तुम्हारे एग्जाम में और कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका। 1938 में जीवित मिला था, ठीक है। जीवित कौन मिला था? आपका सिलिकैंथ मिला था, ठीक है। सिलिकैंथ क्या होता है? आपका जीवित जीवाश्म मछली होती है, ठीक है। लोब फिन मछलियां किसकी पूर्वज हैं? किसकी हैं? आपकी उभयचर की। उभयचर सरीसृपों में विकसित हुए, बिल्कुल हुए, राइट है स्टेटमेंट, ठीक है। सरीसृपों का उभयचरों का प्रजनन लगभग कैसा होता है? आपका एम्ब्रियोटिक अंडों वाला। सरीसृपों का पुनर्जन्म में लौटना किसका उदाहरण है? आपका सरीसृपों का, ठीक है। आंसर है आपका सी। सबसे बड़ी सरीसृप किस समूह के पाई गई? आपके डायनासोर के, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवों में शामिल है। डायनासोर पृथ्वी से कब
विलुप्त हुए थे आपके 65 मिलियन वर्ष पहले। डायनासोर युग के छोटे आकार के सिर्फ आज भी मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। कौन? आपके छिपकली मगरमच्छ जैसे, ठीक है। प्रारंभिक स्तनधारी कैसे थे? आपके छोटे और चूहे जैसे। महाद्वीपीय विचलन के कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जीवों का मिश्रण हुआ है, बिल्कुल हुआ है, राइट है ये। वृक्षों में रहने वाले स्तनधारियों के उदाहरण क्या? आपके बंदर, गिलहरी, लंगूर, ये सभी, ठीक है, राइट है। त्रेसिक और जुरासिक क्या है? ये क्या है? आपका अवधि है, ठीक है, पीरियड, एक समय है ये। नए से पुराने क्रम में युग का सही क्रम क्या है? आपका सेनेजोइक, मेसेजोइक और पीलियोजोइक, ठीक है। स्तनधारी किससे विकसित हुए? आपके स्नैपसीड से, ठीक है। पक्षी किससे विकसित हुए? आपके सोरपसीड से। थियोडेंट किसका पूर्वज है? आपका पक्षी और डायनासोर के। थियोडोंट किस अवधि में पाए जाते हैं? आपके किसमें? त्रैसिक में, ठीक है। क्लोरोफाइट पूर्वज किसे जन्म देते हैं? आपके टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों को। सबसे पुराने जीवित समूह पौधे कौन है? आपके लाइकोपोड है, ठीक है। लाइकोपोड कब विलुप्त हुए थे? आपके पॉलियोजोइक के अंत में। टेरिडोफाइटा के वर्ग की संख्या कितनी थी? आपके 4। और जिम्नोस्पर्म के वर्ग कितने होते हैं? आपके 4, ठीक है, सेम। बीज भर्ण ने किसे जन्म दिया? आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को, ठीक है। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कब मौजूद थे? आपके लगभग क्या 15 मिलियन वर्ष पहले। रामापिथेकस अधिक वानर जैसे थे, गलत है, ठीक है। मानव जैसे जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? आपके अफ्रीका में। मानव जैसे प्राइमेट पूर्वी अमेरिका में कब चले गए? आपके 2.4 मिलियन पूर्व से, ठीक है। 2.4 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। प्रारंभिक मानव की ऊंचाई कितनी थी? आपकी 4 फीट से कम, ठीक है। प्रारंभिक मानव सीधे चलते थे, बिल्कुल राइट है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ रहते हैं? आपके घास के मैदानों में, ठीक है, आंसर है आपका बी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मांसाहारी थे, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। क्या खाते थे? फल और पौधे खाते थे, ठीक है, और शाकाहारी थे ये। मानव सदृश प्राणी किसे कहा जाता? आपका होमिनिड को। पहला होमिनिड कौन था? आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। होमो हैबिलिस मांस नहीं खाते थे, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, ये मांस खाते थे, ठीक है। होमो हैबिलिस के जीवाश्म कब खोजे गए थे? आपके 1960 के आसपास। ड्रायोपिथेकस कब अस्तित्व में आया? कब आया था ये? 15 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कैसे थे? आपके बालों वाले। होमो इरेक्टस मांस नहीं खाता था, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या करते थे? शिकार करता था और मांस भी खाता था ये। निएंडरथल मानव कब रहते थे? आपके 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले, ठीक है। ये क्या आधुनिक मानव से पहले के उत्पन्न मानव थे। किसने पहली बार खाल का उपयोग किया और मृतकों को दफनाया था? किसने? आपका निएंडरथल ने। होमो हैबिलिस की कपाल क्षमता कितनी होती है? आपकी 560, 650 से 800, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखना। होमो इरेक्टस की कितनी होती है? आपकी 900 से 1200 सीसी। निएंडरथल की कपाल क्षमता कितनी होती है? आपकी 1400 सीसी। होमोसेपियंस कहाँ उत्पन्न हुआ? आपका अफ्रीका में। हिमयुग कब हुआ था? आपका 15,000 से 10,000 वर्ष पहले। प्रागैतिहासिक गुफा कला कब विकसित हुई थी? आपकी 18,000 वर्ष पहले। भारत में गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। कृषि का विकास कब हुआ था? आपका 10,000 वर्ष पहले।
मानव विकास के चरणों की संख्या ये आपके 7 स्टेज में थी, ठीक है। धार्मिक सिद्धांत किससे संबंधित है आपका? ईश्वर द्वारा सृष्टि से, ठीक है, जिसमें क्या जीवन और पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत का सार क्या था आपका? प्राकृतिक चयन। लेमार्क के अनुसार विकास किस पर आधारित है आपका? उपयोग और अनुपयोग पे, ठीक है। इन्होंने कहा था जो अंग ज़्यादा उपयोग होगा उसका ज़्यादा विकास होगा और जिस अंग का उपयोग नहीं होगा वो क्या खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेमार्क सिद्धांत का आज पूर्णतः सही माना जाता है? नहीं, गलत है ये। डार्विन की नवीनता क्या थी आपका? प्राकृतिक चयन। पुनः संयोजन कब होता है आपका? लैंगिक प्रजनन में। विभिन्नता बढ़ाने वाले कारक कौन होते हैं आपके? उत्परिवर्तन, पुनः संयोजन, जीन प्रवाह, ये सभी, ठीक है। अधिकांश वैज्ञानिक किस सिद्धांत को मानते हैं आपका? रासायनिक विकास को मानते हैं। इसमें क्या होता है कि जीवन धीरे धीरे रसायनों से बना था, ठीक है। समरूपता किसे दर्शाता है आपका? समान पूर्वज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 को मैं फिर से बताऊंगा। मानव विकास के चरणों की संख्या, ठीक है, 7 होती है। इनको मैं सीरियल वाइज बताता हूँ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है? फर्स्ट होता है आपका ड्रायोपिथेकस, फिर होता है रामापिथेकस, फिर होता है ऑस्ट्रियोपिथेकस, फिर होता है होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल मैन और लास्ट में क्या होता है आपका? होमो सेपियंस होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में तुम्हारे। आनुवांशिक संतुलन किससे बना रहता है आपका? हार्डी विनबर्ग संतुलन से। तो बच्चों ये आपका है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो में क्लियर हो गया है, ठीक है। टेंशन मत लेना, 1-2 बार वीडियो देखना, 2-3 बार, और जितने क्वेश्चन है ज़्यादा दिमाग मत लगाना, तुम वो याद कर लेना, कैसे भी करके तुम याद कर लो, ठीक है इनको, बस। क्वेश्चन नंबर 174 है आपका। शिशु चिंपैंजी की खोपड़ी किसके समान होती है आपकी? वयस्क मानव के समान होती है, ठीक है। तो बच्चों टाइम आपके पास है बहुत कम, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे उतने आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सिलेबस 3-4 दिन में मैं आपका पूरा क्लियर कर दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बायोलॉजी का उसके बाद हम करेंगे PYQ करेंगे पूरी, ठीक है। बायोलॉजी को ही मैं आपका पूरा प्रॉपर तैयार करूंगा शेड्यूल, टेंशन मत लेना, ठीक है। बायोलॉजी में 300 प्लस नंबर आपकी आराम से आ जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। बस इन क्वेश्चनों को रट लो, अभी नहीं पर बाद में एग्जाम के बाद जब तुम पेपर दोगे मैं उसके बाद एक और सीरीज बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे नीट एग्जाम में आ रहे, ठीक है। अभी तुम हल्के में ले रहे होंगे इन क्वेश्चनों को, पर मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन सीरीज कि कितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाई हुई में से रिपीट हो रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो सीरियस हो जाओ, हर एक क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों।